Ji, Assalamualaikum everyone, it's Shoaib Khan and welcome to the guide number 50 of price action series. It's the internal and external liquidity. बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है ये समझना कि लिक्विडिटी आपने सीख ली, आपने उसको मार्क करना सीख लिया, लेकिन अक्सर आपके जो सेटअप्स आपके अगेंस्ट में प्ले आउट हो जाते हैं एंड दिस इज़ द रीज़न कि ज़्यादातर लोग जो मनी इस पे लूज़ कर देते हैं वो इसलिए क्योंकि वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मोस्टली देख लेते हैं, लेकिन वो इंटरनल लिक्विडिटी को जो है काफ़ी बार जो है ना वो बैक एंड पे एक तरीके से बिल्कुल वो ब्लाइंड स्पॉट पे अपने डाल देते हैं और उसकी वजह से उनको जो है नुकसान वहाँ पे हो जाता है। सो इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी वो होती है जो कि हायर टाइम फ्रेम पे होती है। आपने 3 आवर का चार्ट देखा, आपने 4 आवर का चार्ट देखा, 6 आवर और 1 डे पे जो भी आपने एक लिक्विडिटी मार्क कर ली कि ठीक है इस जगह पे आप उसका कोई भी नाम लें, आप उसको सप्लाई एंड डिमांड बोलें या कुछ भी वो करें, लेकिन मेरे नज़दीक जो है लिक्विडिटी बहुत डिफाइंड होती है। तो आपने उस जगह पे वहाँ पे उसको मार्क किया कि ठीक है ये एक बुलिश लिक्विडिटी यहाँ पे एक बेरिश लिक्विडिटी मेरे पास है और जो भी ये मामला है ठीक है हाई टाइम फ्रेम पे आपने वो कर दिया। बट आप जब उसको इंटरनली देखते हैं, इंटरनल मतलब कि उस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर एलटीएफ में जब लिक्विडिटी का इम्पैक्ट आ रहा होता है, जब आप उसको वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर आप उसको मिस आउट कर देते हैं मार्क करना, एंड दिस इज़ वेयर यू लूज इन योर सेटअप्स। विल गोना हैव अ डिस्कशन ऑन द चार्ट्स, लेट मी ओपन इट। ओके, सो हेयर्स द अगेन BTC एग्जाम्पल। हम BTC की उस पर बात करेंगे कि जब आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं तो ठीक है आपने इधर यहाँ पे मार्क कर दिया कि ठीक है भाई हमारे पास ऊपर की तरफ लिक्विडिटी यहाँ पे हम गोना मार्क दिस लिक्विडिटी जोन, आई एम ऑल्सो गोना मार्क इट हेयर ऑन द डाउन साइड। ठीक है, अब आप इस जगह पे खड़े हुए हैं, इस जगह पे प्राइस आपकी चल रही है, यू आर जस्ट होपिंग एंड विशिंग के बस ठीक है ये लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब होगी, मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी और फिर ये कि नीचे की तरफ होती हुई चली जाएगी, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दो लिक्विडिटीज़ के बीच में भी इंटरनल लिक्विडिटी है जो कि आपको लोअर टाइम फ्रेम पे या इस टाइम फ्रेम से अंदर का जो आप देखा जाएगा, इसको मिनिमम जब आप देखें तो मेरा मशवरा ये है कि इसको 2 आवर्स या 3 आवर्स से नीचे की तरफ नहीं लेके जाएं, 15 मिनट पे ना देखें, क्योंकि वो मोस्ट लाइकली जो होती है वो लिक्विडिटीज़ नहीं होती, वो एसएल हंट्स वगैरह ही होते हैं या कोई ऐसी मूव्स होती हैं जो कि आपको स्ट्रक्चर को बिल्कुल एक तरीके से आपको वहाँ पे डिविएट कर देगी, राइट। तो सिंस दिस इज़ योर हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी एंड नाउ यू आर जस्ट वेटिंग के मैं यहाँ से जो है इसको लॉन्ग कर दूँ, आई एम जस्ट गोना लॉन्ग इट के इसको यहाँ पे हिट होगी, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली आप इंटरनल लिक्विडिटी को मिस आउट कर रहे हैं। इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ पे आ गई आपकी? वो आ गई इस जगह पे, मार्केट मूव्स ग्रैब इट एंड देन मूव्स अप एंड देन उसके बाद आपकी आ गई वो इस जगह पे इंटरनल लिक्विडिटी, और फिर उसके बाद जब मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाती है तो ये एक इंटरनल लिक्विडिटी आपके पास यहाँ पे भी आ गई। मार्केट ने मूव किया, इसको हिट किया एंड देन मूव अप कमिंग बैक टू दिस लिक्विडिटी, इस जगह पे ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब हुई एंड देन गोइंग टुवर्ड्स दिस लोअर साइड ऑफ लिक्विडिटी, ग्रैबिंग दिस लिक्विडिटी अगेन, वापस ऊपर की तरफ आती है, इसको ग्रैब करती है, वापस ऊपर की तरफ आती है, इसको ग्रैब करती है एंड देन इट स्टार्ट्स टू रेंज आउट एंड यू आर जस्ट विशिंग के समथिंग्स रॉन्ग विद माई सेटअप के जो मेरी लॉन्ग मैंने यहाँ से प्ले आउट करी थी वो उस पर क्या मसला हुआ है। मैंने तो एसएल भी सही लगाया था, मैंने इस एफवीजी के नीचे एसएल लगाया, जो भी वो मामला हुआ, लेकिन मेरा जो स्ट्रक्चर है वो भी मैंने सही मार्क किया, लेकिन वो मेरे लिए अगेंस्ट में जो है वो प्ले आउट हुआ। सो उसकी एक ही वजह ये थी कि आपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को मार्क किया, आपने इंटरनल लिक्विडिटी को बिल्कुल निगेट कर दिया एंड दैट्स हाउ यू लूज़ द मनी। मैंने ये कॉन्सेप्ट जो है प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में भी समझाया है लिक्विडिटी का। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू यू मार्क द लिक्विडिटीज़ ऑन द अपर साइड एंड ऑन द लोअर साइड। लेकिन जब आप डेली के चार्ट पे या वीकली के चार्ट पे जब लिक्विडिटीज़ को मार्क करें तो उसके बाद ये याद रखें कि जो आपने ट्रेड लेनी है वो आपने इंट्राडे लेनी है, वो आप 4 आवर 3 आवर 2 आवर 1 आवर का चार्ट देख के करेंगे। सो बी अवेयर ऑफ दैट, राइट, एंड बी अवेयर कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो लिक्विडिटी का है वो आपका क्या कह रहा है। ये विक्स और ये जो विशेष किस्म की एक तरीके से एसएल हंटिंग होती है, ये भी आपको बहुत कुछ इसमें बता रही होती है। सो बी अवेयर ऑफ दैट कि लिक्विडिटी वहाँ पे आपकी क्या है, बिकॉज इट्स गोना शोइंग यू द डायरेक्शन कि प्राइस जो मूव करती है वो लो लिक्विडिटी से हाई लिक्विडिटी की तरफ मूव करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज डू आस्क मी अबाउट इट एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन डू लेट मी नो एंड आई एम गोना आंसर यू। कम इन mentoring launch and let's have a discussion together. That's me, Shoaib Khan, signing off. See you soon. Don't let the market surprise you.